बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर शो गपशप। और इसी के साथ मैं हूं आपकी अपनी मेजबान अनम गौहर, और मैं हूं आपकी होस्ट मारिया मलिक, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर, और मैं हूं आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। मेरा नाम है यूनुस खान, और अगर मैं पिच मेकर होता तो मैं अपने आप को थप्पड़ मारता। व्हाई इज दैट? यू टेल मी, यू हैव टू टेल द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स आई एम गोना टेल द होल वर्ल्ड कि अब जो ऑस्ट्रेलिया खेलने आया था मैच पाकिस्तान में, तो वो जो मैच था वो ड्रॉ हो गया। क्यों ड्रॉ हुआ? क्योंकि पिच का मसला था। बहुत ही कोई फारिग पिच बनाई हमने। आहा, फुर्सत से फारिग पिच थी। देखिए, एक सिंपल सी बात है, बैटिंग ट्रैक होनी चाहिए टेस्ट मैच की, बट कुछ तो उसमें हो बॉलर्स के लिए। मतलब हमारी टीम ने 4 सेंचुरीज की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने, ये अच्छी बात है, ऑस्ट्रेलिया ने एक भी नहीं की। हमारी टीम ने 10 विकेटें ली और ऑस्ट्रेलिया ने एक भी नहीं, मतलब 3 ली, टोटल 3 लिए। तो वी आर बेटर साइड एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। एंड इमामुल हक एंड अजहर अली दोनों ने सेंचुरीज बना ली, तालियां होनी चाहिए। इमामुल हक ने तो दोनों इनिंग्स में सेंचुरीज बनाई हैं और इनकी जगह पक्की। हमारे यहाँ यही होता है कि जो सेंचुरी बना ले, ठीक है, उसकी टीम में जगह पक्की हो जाती है। और दोनों अजहर अली और इमामुल हक अपनी जगह के लिए खेल रहे थे एंड माशाल्लाह चले अच्छा है। लेट्स होप जो सेकंड टेस्ट मैच हो उसकी पिच अच्छी हो और बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ तो हो उसमें, ताकि मजा आए, इंटरेस्टिंग तो हो। बट मैं आपको बताता हूँ, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन जो हैं, पैट कमिंस, पैट इज कमिंग और नॉट कमिंग, पैट कमिंस, उन्होंने क्या कहा है? सना प्लीज बताइए। बिल्कुल, पैट कमिंस ने बहुत खूबसूरत बात कही है। और ये बात मैं कहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को जो है, अगर मैं गैर मुल्की लोगों की बात करूँ तो जब भी उन्होंने ये कहा, जब भी उन्होंने अजान के बारे में कोई खूबसूरत बात कही है, तो हम उसे हमेशा जो है वो सराहते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है जब आपके मज़हब के बारे में पड़ोसी मुल्क को छोड़कर कोई अच्छा बोल रहा होता है। सो डेफिनेटली अच्छा लगता है। सो उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह पहाड़ों पर गूंजती अजान की आवाज़ सुनी, इस तरह की आवाज़ ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सुनी। और ये जो एक्सपीरियंस का मेरी ज़िंदगी का, वो सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस। माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड आई होप कि ये देखें 16 या 15 लोगों की स्क्वाड आती है, कोई एक तो मुसलमान होके जाए। उस्मान ख्वाजा ऑलरेडी मुस्लिम है वहाँ पे, बट एक और हो जाए तो अच्छी बात है। लेट्स सी, बिकॉज मोहम्मद रिजवान की अगर हम बात कर लें, बिकॉज ही इंस्पायर्ड पीपल। एंड बहुत सारे जो उनकी टीम में मुल्तान सुल्तान में फॉरेन प्लेयर्स थे, वो ये कहते थे कि हमसे इस्लाम के बारे में बात करते थे और वो इंटरेस्टेड थे। यूनुस, अगर पैट की बात करें तो पैट ने हमेशा से कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिससे वो तमाम तर जितने भी मुसलमान हैं उनका दिल जीतते हैं। आपको याद होगा कि एक बार जो है जब ये जीते थे, उस वक्त शैम्पेन खुल रही थी और पैट ने अजान के वक्त वो भी बंद की सबसे पहले कि अभी सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए, एहतरामन हमें जो है वो थोड़ी देर खामोशी रखनी चाहिए। तो इनकी ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, वो कुछ लोग हैं, बट वी वांट टू से कि शेन वॉर्न, द लेजेंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। एंड मे गॉड ब्लेस हिज सोल, बिकॉज ऑफ ही इज अ लेजेंड। एंड लेजेंड हमेशा जिंदा रहते हैं। तो आई वोंट से कि he was a legend, he is a legend and will remain. He inspired so many leg spinners including शादाब खान। इंसान, मैं दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील कि इंसान कभी भी गलत नहीं होता। गलत या तो वक्त होता है या हालात होते हैं जिसकी वजह से वो गलत क्या होता बात है, क्या बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर कोई इंसान ठीक है और उसके बारे में लोग कहें कि वो गलत है, तो बुरा लगेगा ना आपको? Obviously। लगेगा ना। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, बताइए प्लीज। शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि इमरान खान साहब को जो है वो बाहर की जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं या यूरोपियन कंट्रीज हैं जो हैं, वो इनकी वजह से जो है वो गुस्से में आ चुकी हैं, तो इनका तो हक ही नहीं बनता कि ये जो हुकूमत करने का। देखिए, ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज को गुस्सा दिलाया इमरान खान साहब ने। तो शायद दिलाया होगा, इमरान खान साहब ने कुछ तो कहा होगा यूरोपियन कंट्रीज को। क्या कहा है प्लीज बताएं, यूरोपियन यूनियन को क्या कहा है इमरान खान साहब ने? इमरान खान ने कहा है कि हम आपके गुलाम हैं, जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। वाह 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 वाह। सिंपल सी बात है कि देखें, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप एक न्यूट्रल रेफरी का आप रोल प्ले कर दें रशिया और यूक्रेन की वॉर में। बट अगर आप कहें कि नहीं आप ये करो वरना हम ये कर देंगे, तो हम जानिए हम गुलाम नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब वाली जो बात थी, क्योंकि एक आदत बनी हुई है, हाय अल्लाह गोरी स्किन का है, वाइट स्किन का है, तो ये हमसे बेहतर है, हाय दुब के बैठो, उठ जाओ, यस सिट डाउन, यस पर्ची निकाली, यस व्हाट हाउ आर यू, ये हम लोग करते रहे हैं और हमें आदत भी इस चीज की है। और लीडर वही होता है यूनुस जो अपनी कौम जो है उसका सर फखर से बुलंद करे, ना कि झुकाए। ऑब्वियसली देखें, कायदे आजम साहब और इमरान खान साहब ये लीडर्स हैं। इससे पहले लीडर्स क्या, मुझे तो गिदर्स ही दिखे, मजा नहीं आया ना। या बट एक और न्यूज है। न्यूज ये है कि देखिए, रशिया को लोग सब विलन कह रहे हैं, नॉक नॉक विलन आया, ठीक है, पुतिन को सब कह रहे हैं ये विलन है। नॉक नॉक पप्पा आया भी तो कैसे? हाँ, वो बन गया है। वैसे मैं एक बात बताऊं, पूरे ऐसा लीडर चाहिए
Yes. आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, माय कंट्री कम्स फर्स्ट। काश ऐसे लीडर्स हमारे पास भी हो। इमरान खान साहब इज ऑन दैट पैथ। हैविंग सेड दैट, मैं आपको बताऊं कि यूक्रेन में, ठीक है, कितनी टेंशन है, मसले मसाइल हैं, रशिया विलन बन रहा है, बट उन्होंने एक हीरो वाली हरकत की, उन्होंने ऑफर की है, उन्होंने एक ऑफर की है और यूक्रेन ने कहा अनम प्लीज बताइए। पहले तो मैं बहुत Very ज़्यादा nice. अप्रिशिएट करना जी। चाहूंगी, आप बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, ये Yeah. मुझे आपका नया टैलेंट आज रिवील हुआ है। ओके ओके। अच्छा, दूसरी बात ये है कि रशिया इस वक्त प्ले कर रहा है हीरो का रोल या विलेन का रोल, हाँ ये तो आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है। लेकिन इस वक्त जेलेंस्की ने एक विलन वाला किरदार अदा किया है, मतलब अपने मुल्क के लोगों को बोला है, जितने भी उनका मेल पॉपुलेशन है, नॉट द फीमेल एंड द चाइल्ड, उनके लिए नहीं, कि आपको यहाँ पे रहना है, सस्टेन करना है, सरवाइव करना है और उनके साथ लड़ाई भी करनी है। मतलब अपना डिफेंस सिस्टम अब आप खुद है, अपनी मदद आपके तहत, प्लीज हेल्प योर सेल्फ एंड सर्व योर सेल्फ। लेकिन ये बात जो है मुझे कहीं ना कहीं बुरी लग रही है और सबको लगनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें सारे मर्द तो देखे नहीं होते ना। मर्द अपनी बीवी से डरते हैं तो मुल्क के उस और हालात से कैसे वो लड़ Russian सकते हैं से या तो अपने हम आप को डिफेंड कर सकते हैं। यूनस, व्हाट डू यू से ऑन दैट? बेसिकली 18 टू 60 इयर्स ओल्ड के जो मेल पॉपुलेशन है उनको तो बैन किया हुआ था कंट्री से बाहर जाने से। रशिया ने ऑफर की यूक्रेन को कि आपको हम लोग एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक कॉरिडोर दे देते हैं बेलारूस में, जहाँ पे जो सिटीज जहाँ पे बमबारी हो रही है तो वहाँ के सिविलियंस को अलाउ कर दें कि आप रशिया मूव कर जाएं, या बेलारूस होने move के कर- इम्कानात हैं तो वहाँ पे भी जी आप- वहाँ मूव कर जाए। लेकिन यूक्रेन में, ना दादा यही मरेंगे, यही जिएंगे, यही मरेंगे। पता नहीं, आई डोंट नो, ही इज बीइंग सेल्फिश, अपनी आवाम के बारे में नहीं सोच रहे, नहीं। आई डोंट नो, बट रशिया आवाम के बारे में सोच रहा है, खुद तो आवाम के है बारे में नहीं, सोच रहा है। खुद तो है नहीं जेलेंस्की वहाँ पे। आप इस पे भी थोड़ी सी डिबेट है, बट आई एम हाँ, सेइंग लेकिन 100 रशिया सिर्फ अपने आवाम के बारे में नहीं सोच रहा, वो उनके आवाम के बारे में भी सोच रहा है जो कंट्रीज अगेंस्ट है। ओके, एक लिस्ट जारी की है पुतिन ने, रशिया ने। उस लिस्ट में क्या है, क्या है, कौन है, किस किस के नाम है? मेरा तो नाम नहीं है ना। नहीं, आपका नहीं ठीक है, है। लेकिन उन तमाम ममालिक का है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हम दूसरों के हुकूक के बारे में जो है वो बात करते हैं और दूसरों के हुकूक का ख्याल रखते हैं, अमेरिका को भी साथ में मिलाकर। क्योंकि अमेरिका और यूके की अगर मैं बात करूं तो हमेशा से ही अमेरिका और यूके एक ऐसी अपनी जो है वो तमाम ममालिक में अपना एक रेपो प्रेजेंट करते जी, हैं जी। कि हम जो है वो हमेशा जमहूरियत का ख्याल रखते हैं, हम हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं, जहाँ हुकूमत नहीं होती उसका ख्याल रखते हैं। वेयर सो अभी जो है ये उनका तासुर है। जी जी जी। लेकिन अभी प्यूटन साहब ने एक लिस्ट जो है वो जारी की है जिसमें तमाम तर 17 ऐसे ममालिक हैं जो कि रशिया के खिलाफ है और अनफ्रेंडली हो गए हैं रशिया के साथ। और इसमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया भी है, यूके भी है, यूएस भी है, ताइवान भी है। एग्जैक्टली तमाम ममालिक जो है वो इसमें शामिल हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊं बहुत ज़रूरी, वो ये है कि अभी अमेरिका ने जो है वो अब वाज़ेह तौर पर ये तासुर जाहिर किया है कि जो रशिया से तेल आ रहा है और जो गैस रशिया से आ रही है उस पर भी मुकम्मल तौर पर अब जो है वो पाबंदी आयद की गई उधर है। पाबंदी आप वहां से ना लें, हमसे खरीदें, ये वाला सेटअप भी हो रहा है। बट देखिए हमारे अभी यहाँ पे औरत मार्च गुजरी है, वाह वाह क्या बात है, क्या क्या बोर्ड्स देखने को मिले हमें, वाह वाह मजा आ गया। एंटरटेनमेंट, आपने कोई मीम नहीं देखी होगी इस दौरान, आपने सिर्फ देखे होंगे जो बोर्ड्स और चार्ट्स लेके लोग खड़े हुए थे, मजा आ गया। एंटरटेनमेंट ये होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, टॉक शोज हटा दें, हमारे शो को ना हटाएं, करंट अफेयर शोज हटा दें, नहीं वो भी हमारा शो है, Yes, ना हटाएं, हाँ। हमारा शो देखें एंटरटेन, हम आपको इधर दिखाएंगे ना कौन कौन से चार्ट्स है। जी बताएं मारिया। जी, तो ये आप चार्ट देख रहे होंगे और इस पे जो लिखा हुआ है वो भी आप देख रहे होंगे और ये लिखा है कि मर्द की जगह औकात में। व्हाट? वाह वाह वाह, वो था कि औरत की जगह घर पे तो उसको काट के लिखा, मर्द की जगह औकात में। तो जो ऐसे खवातीन है या मर्द है या ऐसा इंसान है जैसे सोचता है, तो ये गिर गया, सॉरी आपकी जहनियत गिर गई, ये उठा लेगा। बट मैं आपको बताऊं कि देखिए जहनियत तो बहुत सारे लोग गिरी है, लेकिन एक गुड न्यूज़ है, ब्रेक का टाइम हो गया, इस औरत मार्च पे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। बट पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि पसोरी जो गाना है, हाँ। ये टॉप 50 जो वर्ल्ड वाइड वायरल सॉन्ग्स होते हैं उसमें वो आ चुका है, तालियां होनी चाहिए। एंड मैं थोड़ा सा लिरिक्स बता दूं, वो मेरे ख्याल से ये जो है इमरान खान साहब के लिए लिखा गया है, या उन्होंने उनके लफ्ज हैं ऐसा। आई जस्ट वांट टू रीड द लिरिक्स। अगलावा ओपोजिशन नू आन जान दी पसूरी नू, जहर बने हैं पीडीएम पी जावा मैं पूरी नू। क्या था? ये लिरिक्स हैं, आई डोंट नो। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे औरत मार्च पे। देखें औरत मार्च में अच्छी चीजें भी थी, ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे बोर्ड्स भी थे, बट वही वाली बात है कि जो चीज बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होती है वही चीज हिट होती है। तो ऐसी चीजें, अब आप किसी और जेंडर को अब्यूज करते हैं इनडायरेक्टली, तो कहीं ना कहीं जो है रिएक्शन आता है।
बहुत सारी अच्छी जो चार्ट्स हैं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वो भी हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, कि कुछ लोगों ने बहुत अच्छी बात की, लोगों ने एजुकेशन पे बात की। तो एक तो लोगों ने बात की जो मार्च में थे, एक बड़ी टॉप सेलिब्रिटी, आप कह सकते हैं नोबेल प्राइज विनर मलाला यूसुफजई, हमारा पाकिस्तान का प्राइड, उन्होंने क्या कहा है बताइए प्लीज। यूनुस, उन्होंने ये कहा है, मलाला यूसुफजई ने ये कहा है कि जितनी भी ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, उनकी एजुकेशन पे सोचा जाए, उन पे काम किया जाए। जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की है, हम्बल रिक्वेस्ट की है कि मुझे लगता है कि पढ़ाई के ऊपर जो है वो ज्यादा तवज्जो दी जाए। एग्जैक्टली जो इक्वालिटी है ना, बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए इक्वल। आपको एजुकेशन मिलेगी इक्वल, आप इंसान भी बनेंगे इक्वल, आप जेंडर्स भी बनेंगे इक्वल, इक्वालिटी आ जाएगी। आप लोग की राय जानना चाहता हूँ कि देखिए औरत मार्च, मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो इस औरत मार्च का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जो उल्टी सीधी चीजें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे फ्लैग्स ला रहे हैं, वी कांट इवन टॉक अबाउट ऑन नेशनल टेलीविजन। अनम, आपकी राय पहले जानना चाहूंगा। एक बड़ा खूबसूरत सा प्ले कार्ड मैंने देखा था, और उस प्ले कार्ड पे लिखा ही हुआ था कि औरत ही औरत की दुश्मन है, दुश्मन को कट करके लिखा था औरत ही औरत की मुहाफिज है। एंड नंबर 2 प्ले कार्ड विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें लिखा था कि क्योंकि सारे पूरे माशरे में, पूरी दुनिया में इसी चीज़ को लेकर ही तो तजाद है कि औरत चाहती है मुझे आज़ादी मिले, तो इस बात को उन्होंने रिकोट किया और ये वाला वर्ड यूज़ किया कि हमें नज़रियाती आज़ादी चाहिए, कि हमारे ओपिनियंस को एक्सेप्ट किया जाए। कोई औरत अगर अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखती है अपने शौहर के आगे, बॉस के आगे, भाई के आगे, अब्बू के आगे, कहीं भी, तो उसके ओपिनियन को वैल्यू किया जाए और उसको, अगर वो अच्छी बात करी तो उसे एक्सेप्ट किया जाए। तो अगर इस चीज़ की नज़रियाती आज़ादी मिलती है तो व्हाई नॉट। वाह 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 वाह। मारिया, व्हाट्स योर टेक? जी, मैं तो ये कहूँगी कि ये जो 8 मार्च को औरत मार्च किया जा रहा है, मतलब औरतों के लिए सिर्फ एक दिन क्यों, औरत के लिए तो हर दिन है। वो भी कम है? बिल्कुल कम नहीं है अगर आप इस चीज़ को देखें तो। और मैं कहती हूँ कि इक्वल होना या मर्द के शाना बशाना खड़े होना, तो मर्द का तो आप कह लें मकाम ही ऊपर है, उसको हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम मर्द के बराबर हो जाएं या मर्द से आगे चले जाएं। हाँ, ये कह सकते हैं कि आपने आपकी अच्छी जॉब लग गई है, आपका हस्बैंड है, भाई है, कोई भी है, तो ये चीज़ें जो हैं आप अपने घर पर भी रहकर सॉल्व कर सकते हैं। मुझे ये जो है बिला वजह की चीज़ लगती है कि आप बाहर निकलकर एक बोर्ड निकाल के आप खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि खाना बनवा लो, खाना गर्म कर लो, खुद कर लो, ये कर लो। औरत मार्च, एक औरत हो के औरत मार्च के अगेंस्ट है आप? जी, तो मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है। नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने। देखें, सिंपल सी बात है, एक चीज़ समझें, इट कैन बी इक्वल, इट कैन नॉट बी द सेम। मैं अगर एक मर्द हूं तो मैं ये टेबल शायद उठा सकता हूँ एक हाथ से तो नहीं उठा सकता, एक ही हाथ से उठा के मैं थोड़ा सा कर सकता हूँ। औरत के लिए मुश्किल होगा। आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, हर इंसान डिफरेंट है ना एक दूसरे से। आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, आप जानती हैं, मेरी वीकनेसेस है, मैं जानता हूँ। तो वी कांट बी सेम, वी कैन बी इक्वल व्हेन इट कम्स टू राइट्स फॉर एजुकेशन, राइट्स फॉर वोटिंग, राइट्स टू ब्रीथ। इक्वल राइट्स का ही ये सारा जंग है कि अगर एक मर्द है, वो 45 है, अपने 55 है, 65 है, वो अपनी कंपनी का सीईओ हो सकता है, तो एक औरत जिसके 2 बच्चे, वो क्यों सीईओ नहीं हो सकती? उसमें ऐसा क्या है कि वो कम्पीट नहीं कर सकती और मर्द कर सकता है, औरत भी हो सकती है। तो इस वजह से औरतों को मर्द के साथ कंपेयर करना एक प्रोफेशनल स्पेस में गलत है, क्योंकि औरत भी उतनी केपेबल है, वो करना चाहे वो पूरा घर संभालती है, सल्तनत संभालती है, वो क्या घर नहीं, ऑफिस नहीं संभाल सकती। नहीं, I'll just tell you a joke है, why men are getting paid more than women because of their choice of profession। जैसे जो मर्द हैं वो डॉक्टर्स बनते हैं, वो वकील बनते हैं, वो बिजनेस मैनेजर्स बनते हैं, वो सीईओज बनते हैं। जो औरतें हैं वो जॉब से ही सिलेक्ट नहीं करती ना, वो जो ऑक्यूपेशन है वो करती हैं, वो फीमेल लॉयर, फीमेल डॉक्टर, फीमेल सीईओ। तो जॉब्स की जो ऑक्यूपेशन है ना, ऐसा नहीं है, इट्स अ जोक। इस तरह तो मर्द तो डाकू भी बनता है। तो डाकू रानी नहीं है? डाकू ज्यादा होते हैं, लेकिन डाकू ज्यादा होते हैं। तो देखे ना, वही तो बता रहा हूँ कि देखें 4 डाकू हैं, 100 डाकू हैं, और यहाँ पे 1 डाकू रानी है। तो वाली बात है ना, आपको करना पड़ेगा, आपको परस्यू करना पड़ेगा जो जिस राह पे आप चल रही है ना सना, कि मैंने डाकू बनना, ना जाए इस राह पे। और मैं डाकू बन भी नहीं सकती, डाकू रानी बन सकती हूँ।
या अच्छा, वाह मुझे ऐसा लगता है कि औरत और मर्द में ना एक बैलेंस होना चाहिए, चाहे वो रिस्पेक्ट का हो, चाहे वो किसी की देखभाल करने का हो, या एक दूसरे के शाना बशाना चलने का हो, ठीक है। बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ये औरत कहे या मर्द कहे मेरे जूते पॉलिश कर दो, मेरे कपड़े प्रेस कर दो, हुक्म से बोलेगा तो शायद वो औरत नहीं करेगी। प्यार से बोलेगा तो मुझे लगता है औरत कर लेगी, अपनी ईगो पर नहीं बात लेकर जाएगी। कुछ औरतें ऐसी गुस्से से बोलती है ना, मर्द तब भी करता है। या एग्जैक्टली, मगर मैं ये समझती हूँ लेकिन वो प्यार से नहीं करता, फिर वो कहीं ना कहीं प्रेशर में, दबाव में आके कर रहा होता है। और जला भी देता, मुझे बोल रही थी नहीं जलाएगा, दूसरा उसी को लेके देना है। लेट मी टेल यू वन वेरी हाँ। इंटरेस्टिंग थिंग कि मर्द को ना फितरतन हाकिम अल्लाह पाक ने बना दिया है, Exactly. और औरतें सल्तनत की सल्तनतें पूरी तबाह बर्बाद हुई हैं जहां औरत ने अपनी चलाने की कोशिश की है। तो औरत को अपना एक फीडबैक, एक वैल्यू, एक राय मशवरा, हर वो चीज़ ऐड करनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर तो घर या कोई भी चीज़ नामुकम्मल है। लेकिन फाइनल वर्डिक्ट अगर मर्द का ही हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्यों? तभी तो अल्लाह पाक ने कुछ सोच के मर्द को ऊपर रखा है। क्या बात। देखिए अच्छी बात है, सड़कों पे निकल रहे हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन होगी लोगों को देख के। जो पिक्चर्स वायरल हुई हैं, इस्लामाबाद में हुई है, कराची में, बहुत बड़े शहरों में हुई है, तो एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये लड़के हैं या लड़की हैं या क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी तो थी, वी रिस्पेक्ट देम, लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा था, कुछ कंफ्यूजन है। ओके, लड़के लड़की जैसे लग रहे थे, लड़की लड़के जैसे लग रहे थे, तो इट्स वाज अ बिग कंफ्यूजन। जी देखिए, जी, मैं please. आपको थैंक यू सो मच। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैं हमेशा एक चीज़ कहती भी हूँ, और अभी 8 मार्च को ही हमारा एक इजलास भी था जिसके अंदर मैं यही चीज़ अफसोस के साथ समझाने गई थी, लेकिन कुछ लोगों को समझ आती है, वो कुछ लोगों को नहीं आती। जो अभी भी मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, उनमें से भी कुछ तो ऐसी होंगी जो मुझे बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाएंगी, लेकिन कुछ शायद मेरी बात से मुत्तफिक हो। मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ, वो ये है कि देखें, आज़ादी जिस्म की नहीं होनी चाहिए, आज़ादी सोच की होनी चाहिए। औरत क्या सोचती है, आज़ादी उस चीज़ की होनी चाहिए। आप बाहर मार्च में खड़ी होकर औरत की ज़ाती, जो उसकी खुद की ज़िंदगी है, जो उसकी प्रॉब्लम्स है, जो उसकी ज़ातियात है, वो आप नुमाइश कर रहे हैं। आपने जी प्ले कार्ड बना लिए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, फलां धमाका, जो भी आपने प्ले कार्ड बनाया, मैं खाना नहीं बना सकती, जो भी आप कर रही हैं, ठीक है। सबसे पहला जो मेरा तज़ाद है औरतों से, वो इसी चीज़ पर है कि आप अपनी खुद की बेइज्जती खुद कर रही है। मर्द ने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, या मैं आज जो है वो धनिया पुदीना नहीं ला सकता। हमेशा जब भी कोई इशू खड़ा किया है, वो औरत नहीं 3 दफा जाता है, कभी दही लेने जाता है, फिर भूल जाती है, धनिया पुदीना लाओ, वो भूल जाती है, प्याज भूल गए। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि अपना मजाक खुद मत बनाएं, और दूसरी चीज दूसरों को बनाने दें। नहीं यूनस, देखें, बराबरी की बात हो रही है, आप किससे हक मांग रही है? मुझे सबसे पहला मेरा सवाल मेरी बहनों से ये है कि आप हक किससे मांग रही है? क्या आपको नहीं पता कि आप कितनी ताकतवर हैं? एक औरत चाहे, अगर वो फैसला लेना चाहे, औरत क्यों सेक्रीफाइस कर रही है हर जगह पर? अगर आपको किसी ने थप्पड़ मारा है, आप जी रह जाती हैं, आपकी बुजुर्गों ने एक बात कही है, वो ये कही है कि जिस घर में आपकी डोली जा रही है, वहां से आपका जनाजा जाना चाहिए। जब ये बातें हो रही होंगी, जब आगे से जो माँ सांस बनती है, तो वो बिल्कुल कुछ अलग बन जाती है। तो ये जब तजाद होगा तो कहाँ से माशरा तरक्की करेगा? सबसे पहली बात, मुझे तजाद सिर्फ एक चीज से, मैं हमेशा औरतों के खिलाफ इस चीज में होती हूँ कि खुद का मजाक मत बनाओ, हमारा मजाक मत बनाओ। देखें, एक पठान की दुकान में जाए, मैं वादा करती हूँ आपको, पठान की दुकान में जाए, इतनी लंबी लाइन लगी हुई होगी मर्दों की कि पराठा लेने के लिए वो खड़े होंगे। एक औरत अगर दूर से खड़ी होगी ना पराठा लेने के लिए, वो तमाम मर्दों को छोड़कर पहले उस औरत को जो है वो पराठा देगा, जो भी उसका सामान है वो देगा। पाकिस्तान में इतनी औरत की इज्जत की जाती है, और इसी पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आप बैरून मुल्क से फंड हासिल करने के लिए औरत मार्च निकाल कर, ये प्ले कार्ड लेकर आप सड़कों पे जाते हो। इससे आप पाकिस्तान का जो रेपो है वो खराब कर रहे हो कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर औरतों को जो है वो हिफाजत नहीं दी जाती। और दूसरी, मैं खिलाफ इस चीज से हूँ कि कंदील बलोच के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। मैं खिलाफ इस चीज के हूँ कि ज़ैनब के साथ जो होता है वो गलत होता है। खिलाफ इस चीज के हूँ मैं कि जब भी आप देखें कि एक बेटे की चाहत में बेटी को क्यों नीचे किया जाता है। ऐसी क्या चीज है जो आपको बेटा देगा बेटी नहीं देगी? ये चीज है। मैं सिर्फ इस चीज के खिलाफ हूँ। मैं औरतों के खिलाफ नहीं हूँ, मर्दों के भी खिलाफ नहीं हूँ। आप अपने घर में वाहिद मतलब बेटियां हैं सारी, कोई बेटा नहीं है, तो ऐसा ही है। ट्रू एग्जांपल भी है, हकीकत बात है। और मैं इसी चीज के खिलाफ भी रहती हूँ। औरतों से ना मेरा कोई तजाद है, ना मेरा मर्दों से कोई तजाद है। मेरा सिर्फ एक तजाद है, वो ये है कि मर्द भी बहुत खूबसूरत होते हैं, मर्द बहुत अच्छे होते हैं। कोई बात नहीं, अगर मर्द आपको ये कह रहा या औरत आपको ये कह रही है, मेरे भाइयों आप भी सुन लो, अगर औरत कह रही है आज मेरा खाना बनाने का दिल नहीं सुनेंगे,
नहीं भाई कह दिया आपने। तमाम मर्द हजरात मेरी भी बात सुने, वो ये है कि हाँ। अगर मर्द औरत आपको कह रही है कि आज मेरा दिल नहीं चाह रहा खाना बनाने का या चाय बनाने का दिल नहीं चाह रहा, तो औरत सिर्फ ये कह रही है, औरत आगे से ये ना कहे कि आज तुम बना लो, नहीं, क्यों ना हम बाहर चलते हैं और बाहर से वाह, ऑर्डर वाह, कर लें। वाह, अगर ये बात होगी महंगाई तो नहीं देखिए। यूनुस ढाबे पे भी जा सकते हैं, चाय पानी पीकर आ सकते हैं। हवा खा के आ जाए। यस यस, सिर्फ बाहर तो जाएं, मामले वही खत्म, नॉट कमिंग आजाद वही स्लो। खत्म। वाह, वाह। ये खर्चे बढ़ाएंगे आप लोग। बस वही वाली बात है कि देखें, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, वो किसी भी जेंडर में हो, ठीक है, yes. वो मर्द हो वो औरत की रिस्पेक्ट करे, औरत हो मर्द की रिस्पेक्ट करे, और रिलैक्स हो जाएं। Yes. ये स्ट्रेस ना लें, हाय मैं खाना नहीं बनाऊंगी, अरे ना बनाएं आप भाई, हाँ। हम अमीर लोग हैं, हम बाहर से हम वो भालू को व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट भालू से मंगवा लेंगे, डोंट वरी। ब्रेक का टाइम हो गया है, तो मिलते हैं एक रिस्पेक्टफुल वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और यहाँ पे हमारा जो है अगला टॉपिक उसका वक्त होता है, लेकिन उससे पहले मैं सना को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आई फील सो वंडरफुल जब औरतें मर्द के हक में आवाज़ उठाती हैं और औरत को औरत का जो असल आईना है वो दिखाती हैं। ये बहुत कम औरतें होती हैं, क्योंकि औरत अपनी गलती को भी चाह रही होती है कि सामने वाला या मुआशरा एक्सेप्ट करे, जो कि अनफेयर है, जो आपको नहीं करना चाहिए। तो मेरा काम आपने आसान कर दिया, थैंक यू सो मच। हमें हम सबको ये फील करवाने के लिए कि विमेन और मेन बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड टॉपिक, क्या लाई आज आप हमारे लिए और हमारी आवाम के लिए? अनम, सबसे पहली बात तो ये है कि हम औरत मार्च के हवाले से तो डिस्कस कर रहे थे, लेकिन एक बहुत जबरदस्त चीज हुई है, वो तो ये है कि आपको पता है मार्च के महीने में मार्च भी शुरू थी, जो कि फेब से शुरू थी, आप तमाम लोगों को पता है। जी, अब वो खत्म हो गई। हाँ, वो खत्म हो गई, मतलब वो अपने मकाम तक नहीं पहुंची कि उससे पहले ही वो खत्म हो गई। वजह, व्हाट वाज द रीजन? वजह ये है कि पेट्रोल अचानक महंगा हो गया इसलिए। नहीं, पेट्रोल सस्ता हो गया है, टायर पंचर हो गए। कह सकते हैं आप। अच्छा, लेकिन हुआ ये है कि शहबाज शरीफ साहब की आपको पता है तबीयत खराब थी कुछ दिनों से, वो कह रहे थे कि तारीख पे तारीख दे रहे थे और कह रहे थे कि अभी तहरीक अदम एतमाद नहीं लानी। अच्छा, पहली बार मैं भी बड़ा परेशान थी कि तहरीक जो है वो कब आ रही है या कब नहीं आ रही। बाकायदा हमारी तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन शर्तें लग जाती हैं कि इस तारीख को आ रही है, इस तारीख को तहरीक आ रही है। लेकिन अभी क्या हुआ कि तहरीक अचानक से कोई प्लान बना और जो स्पीकर साहब के खिलाफ तहरीक लानी थी वो इमरान खान साहब के खिलाफ आई तहरीक, और उन्होंने जी पूरी अपोजिशन ने मिलकर गुज़िश्ता कुछ दिन पहले जो है वो तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ जो है वो अब जमा करवा दी है। और अब जो है वो सेनेट इस चीज़ का पाबंद है कि वो 21 दिन के अंदर जो है वो अपना फैसला सुनाएगा। 21 दिन में पैसा डबल तो सुना था, ये तो फैसला आ जाएगा। हाँ, 21 से 15 दिन में जो है वो सेनेट इस चीज़ का पाबंद है कि लाजमी जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। I am so glad and I am so surprised and I am so amazed। क्यों? क्योंकि कहते हैं, और हकीकत भी है, कि जब आपके पीछे बोलने वाले लोग खड़े हो जाते हैं तो दैट मीन आपने कुछ अचीव किया है। तो अब इमरान खान साहब के पीछे बहुत सारे लोग जो है एक प्रॉपर गंदा करने की साजिश, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि उनको हटाया जाए, उनकी हुकूमत को गिराया जाए, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन्होंने जो भी कुछ किया है इस मुल्क के लिए, इससे पहले की हुकूमतों ने वैसे तो नहीं किया, मैं ये नहीं कह रही कुछ नहीं किया है उन्होंने भी, लेकिन जितना इन्होंने किया है मुझे तो कंपैरेटिवली वो बहुत कम लगता है। तो इनफैक्ट आपके अपने ही जो इत्तेहादी हैं वो भी अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इनफैक्ट इसी सिलसिले में वो कराची भी आए हैं और MQM से मुलाकात की। और यही नहीं सना, आपको तो पता ही होगा, आप सियासत की बहुत बड़ी दिग्गज खातून है, तो और MQM ने हामी भी भर दिए कि जी हम आपका साथ देंगे। Isn't it so interesting? मुझे उम्मीद नहीं थी MQM से इस तरह की अच्छे खुलूस की, लेकिन बहुत अच्छी बात है। आई एम सरप्राइज, इसलिए मैंने कहा आई एम वेरी सरप्राइज्ड। सबसे अच्छी बात ये भी है कि मंजूर वसान साहब जो हैं उन्होंने प्रेडिक्शन दी है कि 23 मार्च को इमरान खान साहब अपनी सीट से हट जाएंगे। एंड अच्छी बात है ख्वाब देखना, 23 मार्च को ख्वाब देखा गया था तो आज पाकिस्तान बना, लेकिन शायद ये ख्वाब पूरा ना हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हैविंग सेड दैट, सिंध हुकूमत और जो आप कह सकते हैं PPP, या हम डायरेक्ट बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो आई डोंट थिंक सो ये एक पेज पे कैसे आ जाते हैं। एट टाइम्स आई हैव सीन बिलावल भुट्टो साहब सेइंग सम वेरी हार्श वर्ड्स रिगार्डिंग नवाज शरीफ एंड हिज फैमिली एंड वाइस वर्सा, एंड देन दे से कि फिर मुझे समझ में आता है कि अरे बुद्धू, ये पॉलिटिक्स है। यही तो सियासत है। पल में ताशा, पल में पोशा, पल में माश की दाल, पल में पोर्श भी आ जाती है। Yeah, anything can happen in this dirty business, but moreover I just want to say one last thing कि देखें कुछ भी हो,
आई से कि एक इंसान जो वाकई सच्चा होगा ना, आप जितनी भी सियासत कर लें, he is there to save him, Exactly. nobody else. Exactly. So that's what my belief is, and that's what my opinion is, कि if you're pure from here, nobody can do anything related to you. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनुस, आपने तो पूरी पाशा माशा करके पूरी हंडिया बना दी, मजा आ गया खाने का भी। मजा आया, I can be a cook, लेकिन आप अपना खाना खुद गर्म करो। जी जी बिल्कुल। और जरदारी ने ये कहा है ये तो होगा, मुझे समझ नहीं आता इस बंदे के पास क्या चीज है। आई मीन वो एक ग्लास है, क्या कहते हैं उसको, मैग्नीफायर ग्लास। एग्जैक्टली जब मुझे लगता है कोई नजूमी है उसके पास बंदा बैठा हो, एग्जैक्टली जो है वो रिपोर्ट बताता है। और एक और बंदे ने भी खुलासा किया, उसका नाम है मुस्तफा कमाल, ने ये कहा है कि जी इमरान खान के पीछे जो है वो जरदारी है, उनको सपोर्ट कर रहा है। ऐसा कुछ है यूनुस? ये बिल्कुल है, वो कह रहे हैं तो है, एक जरदारी सब पे भारी। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने कहा कि फेडरल हुकूमत जो है वो जरदारी साहब चला रहे हैं। हाँ। अगर वो चला रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब क्यों नहीं है? एक ये बड़ा कॉमन सेंस का एक सवाल है, मैं मुस्तफा कमाल साहब से पूछूंगा कि इतने मेहरबान है इमरान खान साहब से। अच्छा, कल मैं अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी तो मेरी नजर के सामने से एक न्यूज गुजरी, मुझे बहुत ही वियर्ड लगा। द वर्ड ही चोज फॉर इमरान खान साहब कि अब मुल्क को जरूरत है कि चोर को हटा के एक अच्छा हुक्मरान लाया जाए। ये चोर की बात जो हो रही है, ये मैं भी अपना ही इसमें- सिर्फ बयान कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस पे एक बात और एक पॉइंट जो है वो अपना ऐड करना चाहूंगी, वो ये है कि मैं बात करती हूँ नून लीग की। तो नून लीग से याद आ जाते हैं शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ को कोई वोट नहीं दे रहा और वो वोट मांगने के लिए सिराजुल हक के पास चले गए हैं कि खुदा के लिए मुझे कुछ लोग ला दें जो मुझे वोट डाल दें। मैं बीमार हूँ, मैं नहीं हाथ उठा सकता। प्लीज। देखिए सिंपल सी बात है, आपने बोला नून लीग से याद आते शहबाज शरीफ, मुझे याद आते हैं नून लीग से पता नहीं लंदन ब्रिज दिमाग में आता है। आई डोंट नो, व्हेनेवर आई से नून लीग तो ये व्हाट अ कनेक्शन। हाँ, लेकिन लंदन से अब मुझे जहांगीर तरीन साहब भी याद आने ये क्या सिचुएशन है, समझ नहीं आई। पहले जो है, पहले तो ऑपोजिशन को नायल करती है, ठीक है, अब वो ठीक है, अब नायल हुए ऑपोजिशन की वजह से, फिर जाके दोस्ती कर ली। पॉलिटिक्स सियासत है यूनुस। बड़ा इनोसेंस का मेरा सवाल था, खुद ही अपने आप को जवाब दे दिया। अच्छा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पता है हो ये रहा है कि हमें भी नहीं पता हो क्या रहा है। खिचड़ी पकी हुई है। एग्जैक्टली, पाकिस्तान की हुकूमत, मैं कहती हूँ कि अगर आपको कभी जिंदगी में आप बोर हो रहे हैं या आपको थोड़ा सा अपनी जिंदगी में इंटरटेनमेंट चाहिए ना, आप किसी भी न्यूज़ चैनल पर जाएं और वहां पर जाकर किसी भी एक, या तो नून लीग की या तो पीपी की, आप ना एक तकरीर सुन ले, आप इतना कोई फ्रेश होंगे, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा जो वो बातें करते हैं। जरदारी साहब से याद आया, मुझे भी एक चीज याद आई। इमरान खान साहब ने एक बात कही थी, वो ये कही थी कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं बहुत खतरनाक हो जाऊंगा। ये इमरान साहब के अल्फाज थे। जरदारी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान उन्होंने कहा था कि अगर आप निकल कर खतरनाक होते तो बिस्मिल्लाह करे जी। He is very witty. He is very witty. He is very witty. जरदारी साहब जी, he is a witty guy. विटी तो है, मुझे एक उनका जुमला बड़ा पसंद है कि वो दिल ही नहीं रखते कि टूट जाए। जी। तो विटी तो है वो, और बहुत शातिर भी हैं, बड़े होशियार हैं, बड़े चालाक हैं, बड़े स्मार्टली उन्होंने अपने आप को जो है अपने लोगों में ऐसे प्रेजेंट किया कि एक वाहिद यही है जो अपने लोगों का भला सोचते हैं। मतलब सिंध सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, बाकी तो यहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा यहाँ पे भी होंगे, हर किसी का अपना है पर्सपेक्टिव, लेकिन मुझे पर्सनली उनसे तजाद नहीं है, मुझे वो बुरे नहीं लगते। वो मुझे उनकी कुछ हरकतें हैं, कुछ उनकी सोच है जिससे मुझे तजाद है, मुझे इशू है, मुझे तकलीफ़ है। और जैसे कि उनके बेटे ने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं आप क्यों सुन रही थी बिलावल की तकरीर, क्यों सुन रही थी? क्योंकि आपने बोला ना कि आपको फ्रेश होना है तो जी आप कोई न्यूज़ चैनल लगा लें, लेकिन मैं होने तो फ्रेश ही गई थी, लेकिन मैं उसके बाद मुझे डिप्रेशन हो गया और मैं बहुत नेगेटिव हो गई। आसिफा भुट्टो साहिबा के साथ जो एक एक्सीडेंट हुआ है, वो ठीक है, अल्लाह उनकी तबीयत और ठीक करे। आई मीन वो जो ड्रोन जो आया था, जस्ट आस्किंग यू बिकॉज आपके ज्यादा लिंक्स है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, तो कई इल्जाम इमरान खान साहब की तरफ तो नहीं कि ही वाज ऑपरेटिंग द ड्रोन? देखिए, ये सियासत है यूनुस, फिर मुझे याद आता है ये सियासत है, कुछ भी हो सकता है। आखिरी चीज मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि अभी जो है देखिए मजाक मस्ती होती रहती है क्योंकि ये सियासत है, ये बात है, लेकिन एक और चीज कहूंगी जो बहुत जरूरी है, वो ये है जो मैंने आखिर के लिए रखी हुई थी संभाल कर, वो जी ये है कि अभी इमरान खान साहब के खिलाफ वैसे ही तहरीकें बहुत सारी निकल रही है। अभी एक ग्रुप है और वो आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि ये कौन सा ग्रुप है जो अचानक से सरगर्म हो गया है और ये वजीर आला पंजाब को हटाने के लिए जो है वो पूरी तरह से तहरीकें लाने के लिए तैयार हैं। सो लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि ये
सियासत है। चलें भाई, चलते दरिया में, आप सब हाथ धो लें, आ जाए, जिसका बस चले नहा ले, जो चाह रहा है चाले, बिकॉज इट्स अ पॉलिटिक्स, इट्स पॉलिटिक्स। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर जी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि मेरे टॉपिक का आ चुका है वक्त और मेरे पास एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपकी टीवी स्क्रीन्स को ब्रेक कर देगी, शेक कर देगी। नो, आई एम जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आप सुने, ये बहुत ही अहम बात है और आपको पता होना चाहिए कि मुल्क में क्या हो रहा है डर्टी पॉलिटिक्स के अलावा। तो बात यह है कि कोरोना वायरस सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी चीज आती है कि वी आर डन विद दैट, हमें पता है कि इसके क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स हैं। कोई और तो वो नहीं आ गया वेरिएंट? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं आ रहा। लेकिन मसला ये है कि अब जो कोरोना वायरस है वो पाया गया है एक हिरन के अंदर। ओके, यस। तो कनाडा जो है, कनाडा का एक सिटी है ऑन्टारियो, सूबा कह लें, सूबा कह देते हैं चलें। तो ऑन्टारियो में एक हिरन है और एक शख्स है जो अपनी हिरन के साथ रहते हैं, मतलब उन्होंने उनको हिरन को पाला हुआ है। तो वो जब हिरन के साथ रहते हैं तो पता ये चलता है, इंकशाफ ये हुआ है कि वो जो हिरन के अंदर ये कोरोना वायरस पाया गया है और उसके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने ज़िंदगी में वक्त गुजारा है। तो वो ही कोरोना वायरस जो हिरन के अंदर था वो इंसान के अंदर भी पाया गया है। लेकिन 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 व्हाट इज़ द ट्विस्ट ये है कि जो हमारा नॉर्मल कोरोना वायरस है और ये जो हिरन के अंदर से कोरोना वायरस जो बंदे में मुंतकिल हुआ है उसके 79% जीन्स हमारे कोविड-19 से मुख्तलिफ हैं। ओके, ठीक है, वो बिल्कुल अलग है वायरस। ट्रांसमिसिबल? मैं बता रही हूँ आपको, दिस ट्रांसमिसिबल अभी क्योंकि पहले इंसान को हुआ है, तो जब उन्होंने अपना टेस्ट वगैरह करवाया और माहिरीन ने जब इस पर अपनी तहकीकात करनी शुरू की तो पता ये चला है कि SARS कोविड-2, अच्छा वायरसेस की एक फैमिली है, उन्हें कहा जाता है SARS-CoV-2। तो ये जो है ये छींकने से हो सकता है, टच करने से हो सकता है, स्नीजिंग, कफिंग, इस तरह की चीज़ों से। ये कोरोना वायरस की एक फैमिली जिसको SARS-CoV-2 कहा जाता है। तो माहिरीन ने कहा है कि ये उस खानदान की एक नई शाख पैदा हुई है। SARS कोरोना वायरस 2 की जो पहली बीमारी थी, जो पहला इनका बेसिक एलिमेंट था वो था ये 19 में जो हमारा कोविड आया था। अब ये उसकी ब्रांच की दूसरी एक मेंबर इन्होंने बताई है जो कि अब उस हिरन के अंदर पाई गई है। बट अच्छी बात ये है कि अभी ये सिर्फ वहीं तक महदूद है। और जो हमारा देखें नॉर्मल कोरोना वायरस आया था जो वुहान से आना शुरू हुआ था, वहीं से जनरेट हुआ था, जो भी है, ये वो वाले वायरस में और इस वाले वायरस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि ये एक फैमिली ट्री है, उसी के शजर से बिलोंग करता है, भाई बहन, कजन कह भाई हेलो भाई। हाँ, भाई बहन कह सकते हैं, चचा जात ताल्लुकात, कुछ भी बोल लें, डिपेंड ऑन यू, आप इसको जो भी अपनी मर्जी से नाम देना चाहें। लेकिन ये अभी इतना हार्मफुल नहीं है क्योंकि ये हमारे कोरोना वायरस से इतना इसकी सिमिलैरिटीज मैच नहीं करी। लेकिन सिम्टम्स यूनस द प्रॉब्लम इज कि वो बंदा जो है अभी आइसोलेटेड है, तो वो किसी के साथ अभी कांटेक्ट या टच में है नहीं है सच। तो इस चीज़ का अभी कुछ सच मैं नहीं कह सकती कि ट्रांसमिसिबल है या नहीं है। अगर हिरन की बात कर रहा था। किसकी? हिरन की। हाँ, हिरन टू हिरन ट्रांसमिसिबल है। हाँ, लेकिन मैंने भी पता है ये ऐसा कोविड है सना जो बड़ा फैंसी है। ये सिर्फ इंसानों को नहीं, ये जानवरों को भी अटैक करता है। इसका दिल बंदों से नहीं भरता, इसको वैरायटी चाहिए। क्या ही बात है। लेकिन पता है ना, आपने हिरन की बात की, जब बात हिरन की हो तो हम शेर को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? जी, क्या हुआ? असल वाले शेर की बात करें, उसमें भी कोविड का प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, ये वो नकली शेर है, जाली शेर है। जी प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं इस वाले शेर के बारे में, वो ये है कि इस वाले शेर को, मतलब एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो एक शेर को हुआ था, कोविड हुआ था। तो उसके जो सिम्टम्स थे वो थे, उसका नाक बह रहा था। मतलब मैं क्यों हंस रही हूँ, मैं अभी तक उस वाले शेर को भूल नहीं पा रही। भूले। उसका नाक जो है वो बह रहा था, फीवर आया हुआ था, जिसकी वजह से लोगों ने कहा कि शेर काफी ज्यादा जो है वो दिख रहा है कि इसकी तबीयत खराब है। तो इसके बाद जब टेस्ट किया गया तो शेर में कोविड था। क्या पता उस हिरन और इस शेर का कोई ताल्लुक हो, माइट बी, यू नेवर नो। चलें वापस आते हैं कोविड पर। तो मैं रात में न्यूज़ देख रही थी, तो एक न्यूज़ मेरी नज़र से गुजरी, वो ये थी कि हम लोगों ने कोविड को 19 का नाम दिया हुआ है, कोविड-19, कि ये 2019 में आया है। लेकिन अमेरिका में जो रिसर्च हुई है वो ये हुई है कि कोविड-19 बहुत साल पहले भी आ चुका है, हज़ारों साल पहले भी आ चुका है। और आप लोग शायद जब नया कोविड आया था तो आपने शायद पिक्चर्स देखी होंगी, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स थी, वो उन्होंने कुछ मास्क पहने हुए होते हैं और प्रॉपर उन्होंने स्पेनिश फ्लू था उस टाइम। हाँ शायद, लेकिन उन्होंने कोविड का ही नाम उसको दिया है कि कोविड
पहले भी आ चुका पेंडेमिक है। कह सकते हैं हम लोग, हाँ पेंडेमिक, जी जी जी। वायरस ही था कोई, लेकिन इससे पहले भी जो है बाहर के ममालिक में कुछ ऐसे फैंसी वायरसेस आ चुके हैं जिसकी वजह से जो है रोडों पे लोगों की लाशें पड़ी होती थी। आई रिमेंबर वन ऑफ माई कजन, ही वॉज प्लानिंग टू गो अब्रॉड, मुझे अभी मेरे जहन में उस जगह का नाम नहीं है, लेकिन उस जगह पे इतना खतरनाक वायरस आ गया था कि लोगों की लाशें सड़कों पे, मतलब पूरा मुल्क वो इतना ज्यादा अबैंडन हो गया था। तो वहां से ये कुछ पहला वायरस था दुनिया का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए, हैरान कर देने वाली चीज मुझे ये लगती है कि आप लोग देखते होंगे कि हम लोग मूवीज देखते हैं जिसमें ज़ॉम्बीज हैं और इस तरह के कुछ वायरस आ रहे होते हैं, कुछ रोबोट्स आ रहे होते हैं, जो वो सारी चीजें हैं कुछ साल बाद आपकी दुनिया में वो चीजें हो रही होती हैं। वो पहले से एग्जैक्टली मारिया बिल्कुल ठीक है, नहीं वो पहले से मूवीज जो हैं वो बन रही हैं। और ये कोविड-19 की अगर बात कर रही हैं, ये वायरस की पहले भी आई मीन काफ़ी टाइम पहले जो है वो मूवी बन चुकी है। तो हम लोग तो ये समझते हैं कि मूवीज हैं, बट एग्जैक्टली ये चीज़ तो है। एवरी 100 years एक पेंडेमिक आता है। हाँ। आप अगर कहें 1920 में स्पेनिश फ्लू आया, जिसकी वजह से वो जो मास्क आपने पिक्चर्स देखी होंगी, अजीब अजीब से मास्क और लंबे कोट्स और चीजें, तो ये लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये ना चले इतना। ये इसकी कोई एग्जाम जो आया है नया कोविड-19 जो एक हिरन में आया है, एक चीज याद रखें, ये ना हो कि उस हिरन को कोई बैट खाए, उस बैट को कोई चाइनीज खाए और वो चाइनीज फिर पूरी दुनिया में फैला दे। ये ना हो। चाइनीज से रिक्वेस्ट है कि भाई आप हमारे दाल चावल ले लो, सारे बासमती चावल आप खा जाओ हमारे, ठीक है, खुदा के लिए आप जानवर छोड़ दो। वो अंडे भी ले जाएं आप सारे के सारे जितने भी है ना। जी जी, वो काले अंडे, सफेद अंडे सब हमारे पास बीफ भी नहीं खा सकते। बीफ मत खाएं, दही मत खाएं और दूध मत पिएं। अभी जो आप ये जो क्या कहते हैं कैटल फार्म्स हैं, इन पे थोड़ी कुछ टाइम के लिए बैन लगा है फ्रॉम दी सिंध गवर्नमेंट, तो प्लीज ना लें, बिकॉज एक स्किन डिजीज आ गई जिसका नाम है, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था उस दिन, लुम्पा। ये कोई अमेरिकन फिल्म की हीरोइन का नाम नहीं ले रहा, ये एक डिजीज है जो काउस में आया है। तो लोग सर्च करेंगे ना उसको। हाँ जी, लुम्पा, और स्टे अवे फ्रॉम मीट बिकॉज इट्स वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन। पाकिस्तानी अवाम, गोश्त खाना कुछ देर के लिए छोड़ दो। आप सही कह रहे हैं यूनुस, लोगों को वीगन लाइफस्टाइल फिलहाल कुछ वक्त के लिए अडॉप्ट कर लेना चाहिए, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन वही है। नहीं, इट्स द ओनली ऑप्शन, बिकॉज चिकन the जो only है option. बहुत महंगा हो गया है, तो इट्स द ओनली ऑप्शन। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अच्छा, ये हिरन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये हिरन कोई आम हिरन नहीं, ये सफेद दुम वाली हिरन है। मैं आपको इसकी पिक्चर्स दिखाती हूँ, जस्ट हैव अ लुक ऑन द पिक्चर्स ऑफ दिस स्पेशल एंड वेरी ब्यूटीफुल सी हिरन, लेकिन ये है बड़ी मोहलिक। अच्छा, ये मंजर आम पे आने से पहले 1 साल पहले से ये जो है कोरोना वायरस इसका हिरन का स्प्रेड हो चुका था, लेकिन शायद ये इतना तबाही और नुकसानदेह नहीं है, तो लोग इसके बारे में ज्यादा संजीदा नहीं हुए। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है ये तो। कम से वायरस कम का आना नहीं कि स्प्रेड नहीं हुआ। एग्जैक्टली। बट स्प्रेड थोड़ी है जो स्प्रेड चिकन स्प्रेड है, आई एम वेरी हंग्री। ब्रेक में मिलेगा। नहीं, बट देखें, ओवरऑल देखें कि जो एनिमल्स लाइफ है ना, आई थिंक वो मेडिसिन नहीं खाते कि हल्का सा सर दर्द हुआ ये मेडिसिन खा ली, तो मे बी उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। एग्जैक्टली। यस मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हमारे पास एक ब्रेक आने वाला हो गया। लेकिन आई डोंट नो कि मैंने कोई वीगन नहीं खाया, लेकिन मेरा एनर्जी आज बहुत क्यों अप्रेस चल रहा है मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन अच्छी बात है। बात ये है कि अभी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात ये कि इतना हार्मफुल भी नहीं है, और तीसरी बात ये कि यहाँ पे मौजूद भी नहीं है, तो आप सेफ हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप मजीद सेफ रहें तो प्लीज़ गेट योर बूस्टर्स डन, और जो भी वैक्सीनेशन है। एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूँ, अब बात हो ही रही है बूस्टर्स की, तो जो लोग बाहर के ममालिक में ट्रेवल कर रहे हैं और जिनके पास अपना रेजिडेंशियल वीज़ा है, उनके लिए सारी फॉर्मेलिटीज़ खत्म हो चुकी हैं। सिर्फ जो विजिट वीज़ा वाले हैं उनको करवाना पड़ेगा। तो रेजिडेंशियल्स आप लोगों के मजे हैं, हमें ही हर चीज़ से गुजरना पड़ेगा, बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ एंड लाइफ शुड मस्ट गो ऑन। यहाँ पे वक्त एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, लेकिन आपको हमारे साथ रहना है क्योंकि ब्रेक के बाद अभी और बहुत सारे दिलचस्प टॉपिक्स बाकी हैं, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। और हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कोविड-19 पर, और सबने अपनी अपनी राय बहुत अच्छी तरह से दी और हमें बताया कि अब जो है वो बूस्टर लगवाना है। लेकिन अब वक्त हुआ है एक वॉइस नोट का, सुनते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हनीफ है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग खुद भी बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की बातें भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो मेरा पॉइंट सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है कि आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं, फाइनल एग्जामिनेशन का टाइम आ चुका है। तो मैं भी टीचर हूँ, बट मैं रिटायर हो चुका हूँ। तो
मैं भी टीचर रह चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर्स के दौरान बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है। उनको बस इसी चीज़ पे कहा जाता है कि पढ़ाई पे फ़ोकस करें, पढ़ाई देखें, आप पढ़ाई पे ही नज़र रखें, ना खेलो, ना ये करो, ना कुछ और एक्टिविटी में टाइम स्पेंड करो, बस पढ़ते ही रहो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं बच्चा जो है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, किसी न किसी वे में, और वो फ्रस्ट्रेशन अपनी किसी और वे में निकालता है फिर। ये भी आप देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वालिदैन को और जो लोग देख रहे हैं, उनको आप इस हवाले से थोड़ा-सा अवेयर करें। बस मेरा आपसे इतना ही कहना है। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। बच्चों के हवाले से अगर बात की जाए तो वाकई में जैसे कि इन्होंने कहा कि प्रेशर नहीं देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि जब वो एग्जाम्स होते हैं तो वो पागलों की तरह पढ़ रहे होते हैं, दिन रात पूरी पूरी रात सोते नहीं है, और जब एग्जाम का डे होता है उस दिन वो सो रहे होते हैं और इतने थके हुए होते हैं कि वो फ्रेश जाकर स्कूल में वो अपना पेपर ही नहीं कर पाते। तो मेरी ये एडवाइस है सब माँ बाप से कि बच्चों को पूरा साल ही जो है उनको इतनी मेहनत करवाएं कि उनको एंड वक्त पे जो है उनको प्रेशर ही ना हो कि हाँ जी हमें ये भी सब्जेक्ट याद करना है, ये भी याद करना है। जब उनको पूरी बुक याद होगी ना पूरे साल में, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट सपोज कोई भी एक पैराग्राफ आ गया या कोई भी क्वेश्चंस आ गए तो वो इजीली कर सकते हैं, ना कि उनके दिमाग में प्रेशर होगा या उनको कोई टेंशन होगी, तो फिर रिजल्ट भी अच्छा आएगा। आप कह रही हैं पूरा साल पढ़े। एग्जैक्टली यूनिवर्स टेस्ट भी होने चाहिए। खुद बच्चा जो है, बच्चों के लिए भी है, बच्चे अपने आप को टेस्ट दें कि मतलब मुझे ये काम करना है, और पूरा पूरा साल जो है अपनी स्टडी को जो है कंटिन्यू करना है, ना कि वो एक महीना या एक हफ्ता जो है वो प्रेशर लेकर बैठना है। सही कह लेकिन रही आजकल हैं जमाना आप। बहुत तेज है, टेस्ट छोड़ें, अगर T20 कर लें वो ज्यादा सही नहीं है। सही कह रही हैं आप। आप सही कह रही हैं उर्षा, मैं कहीं ना कहीं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, और Okay. उसके पीछे वजह ये है, इत्तेफाक रखती हूँ मैं इनकी बात से, क्योंकि एजुकेशन बहुत बेसिक एक चीज़ है। True. और जब तक आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान नहीं देंगे, बाकी सारी चीज़ें तो वक्त के साथ होती रहेंगी, बट वंस अगर आपने छोड़ दी अपनी तालीम और किसी भी और चीज़ में लगे, तो आपको उस तरीके से फिर कभी भी दोबारा आप अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। और वो जो शुरू की उम्र होती है, इब्तदाई उम्र में आप तालीम हासिल करें, उसका कुछ अपना ही मज़ा है। उस उम्र में जो चीज़ आपको याद रहती है वो बड़े होकर आप नहीं रख सकते, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मेरा मानना है, यू गाइज माइट बी डिसएग्री, लेकिन बात जो आपकी थी कि प्रेशराइज करते हैं बच्चों को, मैं बोलूँगी बच्चे की ही गलती है सारी कि वो अपने जो भी उसका पूरा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फाइनल जो भी उसके हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसके टेस्ट हो रहे हैं, उन सब में अगर वो अच्छे से अपना 100% डेडिकेशन अपनी तालीम को ही दे रहा है, क्योंकि मैंने शुरू में बोला कि बाकी चीज़ें बाद में होती रहेंगी, पहली चीज़ आपकी जो मैंडेटरी, दैट इज़ योर एजुकेशन। इस मुल्क को बनाने में सबसे बड़ा हाथ हमारा ही होता है। उससे पहले आपको अपने आप को बिल्डअप करना है ना, तो तालीम नहीं होगी तो कैसे करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वो जो आपका सेशन चल रहा होता है पूरा 1 साल का होता है, तो उसमें आप सिर्फ अपना फोकस एंटायरली अपनी तालीम पर रखेंगे तो कोई प्रेशर नहीं होगा। ट्रस्ट मी, ये मैं करती थी, और मैं जब पढ़ती थी तो मैं सिर्फ पढ़ती थी, मैं उसको और कुछ भी नहीं करती थी। फुल किताबी कीड़ा, बुकवॉर्म थी मैं। तो पढ़ के मुझे जब एंड होता था तो मैं इतना रिलैक्स्ड सोती थी। इसके सुबह मुझे पता है कि मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, मैंने पूरे टेस्ट एग्जाम जितने भी क्लियर किए हैं, तो मुझ पर कोई प्रेशर नहीं होता था। तो आप A ग्रेड स्टूडेंट थी? A ग्रेड नहीं, A+ बोल सकते हैं मुझे। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सेकंड ईयर तक ऐसी ही थी, उसके बाद ग्रेड्स गिरना शुरू हुए मेरे। तो इसलिए आपके ऊपर डिपेंड करते हैं ना, आपके वालिदैन परेशान होंगे ना आपको मसला होगा। तो हर चीज़ को एक मैनेजमेंट के साथ लेकर चलेंगे ना, तो दैट वुड बी मच मोर ईजियर और प्लेजेंट भी लगेगा। जी बिल्कुल अनम, ऐसा ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ बच्चे पर नहीं होता है, बच्चे के टीचर पे भी होता है, बच्चे के जो माँ होती है उस पर भी होता है। और प्रेशराइज तो मुझे लगता है किसी भी चीज़ में नहीं करना चाहिए। आप भले वो पढ़ाई ले लें, उसको आप ये कह रहे हैं कि बाहर ना जाएं। कुछ वालिदैन मैंने ऐसे देखे हैं कि वो लोग मैं अपने करीबी जानने वाली की एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे बहुत अच्छे उनके साथ आना जाना था, तो मेरी अम्मी की दोस्त थी, तो वो अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देती थी। क्यों? मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे। अच्छा, मैं सोचा चील उठा के ले जाए। नहीं, मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे या मेरे बच्चे बदतमीज हो जाएंगे। जो बाहर बच्चे खेल रहे होते हैं ये बहुत बदतमीज होते हैं, इनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती। आज वो बच्चे मैट्रिक कर चुके हैं, लेकिन वो लोग 4 बंदों के बीच में बैठ के बात नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो कहीं बाहर नहीं जा सकते, वो अकेले बाइक नहीं चला सकते। तो मुझे लगता है कि आपको इस तरह की भी चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। और मैं एजुकेशन की बात करूँ तो वो तो ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है और हर जगह आपको काम आती है।
बिल्कुल आप सही कह रही है मारिया, और उर्शिया ने बड़ी खूबसूरत बात कही, अनम ने भी बहुत खूबसूरत बात कही, यूनस भी कुछ ना कुछ तो कह ही देंगे। मैं एक चीज़ कहती हूँ वो ये तजाद है रखती हूँ। नहीं चले आप कोई अपनी बिल्कुल बदसूरत नहीं। बात कीजिए। नहीं वो बात सुनने की बात आप खुद ही अग्री करेंगे मुझसे। मैं कभी भी अपनी तारीफ खुद नहीं करती। मैं अरे हर फैक्ट से पहले कौन कहते हैं कि नहीं मैं डिसाइड करूंगी कि मेरा फैक्ट सबसे अच्छा है। अभी बच्चों पर आ जाए। आप सियासतदान बन गई हैं बातें करते करते। क्या करे बस इतनी it's a कोई हाँ इट्स अ डर्टी पॉलिटिक्स। अच्छा मैं एक चीज़ कहती हूँ वो ये है, वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें कहती हूँ लेकिन मैं अभी ये आपको बताना चाहती हूँ कि ना तो गलती जो है वो हमारे माँ बाप की है, ना तो गलती बच्चों की है, और ना तो गलती जो है वो हमारे उस्ताद की है। गलती आपके एजुकेशन सिस्टम की है कि वो क्या जो है वो हमारे बच्चों को मतलब किस तरह से वो पढ़ा रहे हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको याद करने के लिए इतनी चीजें दी जाती है कि पता नहीं उनका किस चीज का टेस्ट हो रहा है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, मैं बचपन से, अनम ने कहा कि वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी लेकिन मैं बहुत नालायक थी। तो भी आप यहाँ बैठी हुई हैं, बात तो एक ही आप कहना चाह रही हैं पढ़ो या ना आपने पढ़ो। पढ़ के क्या कर लिया? नहीं पता है क्यों, हमेशा जो हमारे तालीमी इदारे उसमें हमेशा मुझसे कहा जाता था कि आप जो लिखा है वही बताओ, मतलब वर्ड टू वर्ड बताना है, जो मुझे याद नहीं होता था। क्लियरली मैं चीजें समझती हूँ लेकिन मैं आप मुझे कहेंगे वर्ड टू वर्ड बताओ सना, तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मेरा दिमाग अनम के दिमाग से अलग है। आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हैं जी, लेकिन जहाँ तक, अच्छा मैंने भी यही किया था, वर्ड टू वर्ड में भी नहीं होता था, मैं कॉन्सेप्ट लिया, याद किया और उसको अपने वर्ड्स में लिख के आती थी, लेकिन जो आइडिया बेसिक होता था वो वही वाला होता था, मैं उसमें कोई 19-20 नहीं करती थी। अच्छा लेकिन बात आप ये कहना चाहती हैं मैंने 19-20 किया है? नहीं कहना चाहती हूँ, एजुकेशन और स्किल दोनों मैटर करते हैं। Are you done with your input? लेकिन मैं एक चीज सिर्फ कहूँ, लेकिन जो एक रट्टे का सिस्टम है ना कि हमारे बच्चों को जो रट्टा लगाने के लिए कह रहे हैं प्लीज ये चीजें जो है वो खत्म करें, और बच्चों की भी ये जिम्मेदारी है थोड़ी सी, बच्चों आप भी पढ़ लो, अगर आप एक दिन में जो है वो एक भी लाइन याद करेंगे तो एग्जाम तक सब याद हो जाना है आपको। अनम, डिड यू डू ओ लेवल्स? जी आप ब्रिटिश सिस्टम की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की, जो पाकिस्तान में ही पढ़ाया जाता है, वो बहुत अच्छा है, खूबसूरत। 40 मार्क्स के एमसीक्यूज, 60 मार्क्स का थ्योरी पेपर, ये पास A ग्रेड्स। एंड जस्ट टू टेल यू 90% से ऊपर एक ग्रेड होता है एज कम्पेयर टू अगर हम अपने HEC वाले जो हैं मैट्रिक या इंटर की बात कर लेते हैं तो 60 या 70 पे A ग्रेड मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है, 60 तो वो से टफ भी है एंड इट इज इजी। वहां पे यह नहीं बोला जाता कि ये जो लिखा हुआ था इस किताब में, ये जो 15 लफ्ज थे उसको उसी तरीके से आपने 15 लफ्ज लिखने हैं, वो अपने वर्ड्स में ये एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट है। हमारे एजुकेशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो टेस्ट है, जो एग्जाम है, वो आपने क्या सीखा है उसका नहीं है, वो आपकी मेमोरी का टेस्ट है। आपने कितना अच्छा याद कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का केमिस्ट्री में अच्छा नहीं है लेकिन उसको याद करेगा और वो जो याद करके लिखे उसने सीखा कुछ नहीं, एज इट इज वहां से याद किया, अपनी मेमोरी से निकाला और टक करके लिख दिया एग्जाम में, ओ माय गॉड तुरुल ऑफ पास हो गया। तो ये सबसे बड़ा इश्यू है इस मुल्क का। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने हमेशा बोला है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड नॉलेज। यहाँ पे लोग सीख नहीं रहे, यहाँ पे MBA की, मास्टर्स की डिग्री, डबल मास्टर्स के लोग हैं लेकिन अनपढ़ जाहिल लोग, पढ़े लिखे जाहिल, मतलब मैं बताऊं सिविक सेंस नहीं है। HEC के जो चेयरमैन है डॉक्टर बनूरी साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी उन्होंने। सॉरी, बहुत अच्छी बात की थी। जी उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी कि यहाँ तो गुड स्टूडेंट्स दूर की बात है, गुड सिटीजंस नहीं हम प्रोड्यूस कर पा रहे। तो वेयर डू यू स्टैंड? और हमारी आप बता दूं मैं आपको एक और चीज, ये एक बड़ा आप पे मैं ड्रोन हमला करने वाला हूँ आवाम को। यहाँ पे आप मास्टर्स की डिग्री ले लें, आप वहां जाएंगे ना आपको ग्रेजुएट भी नहीं मानेंगे, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं, अपार्ट फ्रॉम 1-2 इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी वैल्यू है। यहाँ पे जो वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, वो ब्रिटिश पढ़ के बैठे हुए हैं। डू यू नो दैट? कि वहां की डिग्री है उनके पास, या फिर नहीं पढ़ के बैठे हुए। We never know, के बारे में आप खरीद सकते। ऐसे तो बहुत सारे MNA बने में बगैर पढ़े डिग्री लेके। तो मसला फिर एजुकेशन का नहीं बोलते मसला फिर एजुकेशन का नहीं कहते हैं, हम कहते थे सिस्टम में खराबी। नहीं देखिए, मैं सिस्टम की बात करें, ब्रेक का टाइम होगा, मैं बस एक बात बता दूं कि सिस्टम भी तो कौन चला रहा है? पाकिस्तानी, क्या कहें, लेकिन बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जिम्मेदारी आपने खुद लेनी। बच्चे को प्रेशराइज ना करें। वो लड़का क्रिकेट अच्छा खेलता है उसको उसमें पुश करें, एक बच्चा कराटे बहुत अच्छे करता है उसको पुश करें, उसके स्किल को रिकॉग्नाइज करें और उसको पुश करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो बच्चे, जो फ्यूचर जनरेशन है, ये रूल करेगी पूरी दुनिया पे। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मैं बात करूंगी
काले अंडों के बारे में। काला जादू तो सुना था, बट मैं बात करूंगी काले अंडों के बारे में। अच्छा, यहाँ पर हमें जो है वो काली मुर्गी तो पाई जाती है, बट वो उसका जो ब्रीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में भी जो है वो काली चिकन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आयाम सिमानी चिकन का नाम है, और वो ब्लैक होती है, उसके अंडे भी ब्लैक होते हैं। समटाइम उसके अंडे वाइट होते हैं, बट उसके अंदर से जो होता है अगर उसका छिलका उतारें तो वो ब्लैक होता है। Okay. अच्छा, उसकी जो चिकन होती है अगर आप उसको कुक भी करेंगे तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो होती ही काली है। खाने में वही टेस्ट आता है जो हम नॉर्मल चिकन खाते हैं अगर फ्राई करके खाते हैं। ये मगर चिकन है, ये अंडा है, ये ब्रीड है, ये क्या है, जानवर है? ये चिकन है, मुर्गी है। Exactly. काली मुर्गी के काले अंडे। काली मुर्गी भी होती है और काले अंडे भी होते हैं, ठीक है। ये हम यानी कि नेचुरल प्रोसेस में आपको बता रही हूँ। बट जो चाइनीज करते हैं वो नेचुरल तरीके से तो उनको मजा ही नहीं आता ना, कि भाई मतलब आपने कोई चीज है आप लोगों के पास है, लेट्स सपोज उनको एक्सपेरिमेंट जरूर करना है। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कहा कि नेचुरल मुर्गी अंडे तो दे रही है, क्यों ना हम नेचुरली जो है वो अंडों को ब्लैक किया जाए। वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो हैं वो अंडे लेते हैं, उसके बाद उनको केमिकल्स के अंदर डालते हैं। तकरीबन कोई 1 दिन या 2 दिन उनको केमिकल के अंदर रखते हैं, पर उसके बाद जो है वो क्या करते हैं, 12 दिन तक जो है वो कीचड़ के अंदर रखते हैं। उसके बाद वो ब्लैक अंडे होते हैं। उसके बाद जब वो खाते हैं, और वो कितने ताकतवर होते हैं, उन्होंने ये बताया कि आपकी जो है वो हेल्थ को बहुत ज़्यादा मेंटेन करेगा, आप यंग रहेंगे, और उसके साथ साथ जो है वो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये उनका ये मानना है, क्योंकि वो आपने देखा होगा चाइनीज़ की जो स्किन होती है वो कितनी अच्छी होती है। तो उसका राज ओनली काले अंडे नो 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 नो, बट उनके कहने का ये मकसद है कि जैसे कि मॉर्निंग में जब वो नाश्ता करते हैं तो उसमें एक मिनट, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। इसकी पैदावार होती है चाइना में, ये मुर्गी सिर्फ चाइना में ही है जैसे, या ये प्रोसेस सिर्फ चाइना ही करता है? नो नो नो, मैं आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि पाकिस्तान में जो काली मुर्गी होती है उसकी एक ब्रीड अलग से वो तो हर गली में घूम रही होती है। हाँ, मगर वो दूसरी वाली मैं काली मुर्गी की बात कर रही हूँ। या दे डोंट गिव ब्लैक एग्स। तो एग्जैक्टली ऑल आई एम आस्किंग इज आम अंडे को ही ब्लैक किया जा रहा है या कोई खास अंडे को लेके उसको ब्लैक में? मैं चाइना की बात कर रही हूँ कि चाइना वाले क्या करते हैं कि नेचुरल तो उनको मिल रहा था कि ब्लैक मुर्गी भी है और ब्लैक अंडे भी हैं, बट उन्होंने यानी कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए ब्लैक अंडे कहाँ से आ रहे हैं? मुर्गी के जरिए, काले अंडे दे रही है। तो यही तो पूछ रही हूँ कि वो ये अंडा और ये मुर्गी सिर्फ चाइना से ही बिलोंग करती है? नहीं, पाकिस्तान में है ये काली मुर्गी, काले लेकिन जो अंडे हैं वो आर्टिफिशियल जो बना रहे हैं ना जी, वो चाइना बना रहा है। चिकन होती है वो पूरी ब्लैक होती है, बट जो मैं अंडों की बात कर रही हूँ जो चाइना बना रहा है, आई मीन वो क्या कहते हैं, मस्नूई अंडे जो बना रहा है, वो काले अंडे बना रहा है। वो कैसे बना रहा है? वो ये तरीका है कि जी वो 1-2 दिन जो है वो केमिकल के अंदर अंडे रखते हैं, उसके बाद जो है वो कीचड़ के अंदर 12 दिन तक अंडे पलते हैं, उसके बाद उनके जो है वो काले अंडे आते हैं। तो ये जो 12 दिन का टाइम है, इससे अंडे खराब नहीं हो जाते एज अ रॉटन एग्स? आपने जो 2 दिन केमिकल के अंदर रखा ना वो उनको प्रोटेक्ट करेगा। Okay, Yes. okay. And it's a white egg Yes. that has changed into black color. Exactly. और वो उनका ये मानना है कि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, यानी कि आप बहुत टाइम तक जो है वो यंग रह सकते हैं। ऑफर कर रहे हैं कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं? ऐसा क्या डाल क्या रहे हैं अपने अंडों में और हमारी हेल्थ को क्यों इतना अच्छा बोल रहे हैं? आपकी त्वचा। लेकिन नहीं, अगर देखा जाए तो इसको हेल्दी मेरे अल्फाजों में तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसको 2 दिन तक आप केमिकल में रख रहे हैं और फिर 12 दिन कीचड़ में रख रहे हैं और उसके बाद देखिए, जो कौम जिंदा बैट खा जाए, चमगादड़ खा जाए, उससे आप ये सवाल करेंगे? अगर आप थोड़ा साइड पे नहीं हुई ना तो वो आपको भी खा जाएंगे। ये याजूज माजूज की कौम है। पूरी काली मुर्गी आपका खाने को दिल नहीं करेगा, मतलब वो ऐसी होती है जैसे कि ना कुक ने ना जला दी है वो मुर्गी, वो ऐसी होती है। I'll eat. I say I am against racism. I don't mind. I eat black chicken. लेकिन वो कह रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, ये जिस मुर्गी को पहले काला किया जा रहा है, मुर्गी को भी काला किया जा रहा है? नो 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 नो। तो फिर वो काली कैसे? पाकिस्तानी मुर्गी ऑलरेडी काली है। मेरे काउंट आई हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस, काउंटर क्वेश्चंस, आप उनका मुझे आंसर करें। जी। एक सादी मुर्गी है, उस मतलब सादी नहीं है, काली मुर्गी है, लेकिन उसके अंडे नॉर्मल है जैसे हमें मिलते हैं। उन सादे अंडों को उन्होंने ब्लैक किया है, वो जो उनका केमिकल वाला प्रोसेस है, और फिर वो बहुत हेल्दी है, आपकी स्किन जो भी हेल्थ है सबके लिए। ऐसा ही है? ओके, नाउ आई गेट इट। नहीं अनम, मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। आप कह रही है ना कि एक सादी मुर्गी, नहीं एक
काली मुर्गी है और वो वाइट अंडे दे रही है। काली मुर्गी कभी भी वाइट अंडा नहीं देगी। नहीं दे रही है मारिया, ये अच्छा। दो लोग आई मीन ये दो तरह के बच्चे पैदा कर रही है, मतलब दो तरह के अंडे हैं, यानी कि ब्लैक भी हैं और वाइट भी हैं। जैसे कि तो ये वाइट फिर नस्लें होंगी ना, हाँ, उसमें उस काली मुर्गी में भी दो तरह की नस्ल होगी, जो ब्लैक अंडा दे रही है, जो व्हाइट अंडा दे रही ये है। पाकिस्तान में अवेलेबल है काला अंडा, जी बिल्कुल ला के दिखा दे ओके, मैं वही सोच रही हूँ। प्लीज। भाई मैं तो एक चीज कहूंगी, वो ये है कि अगर मुझे कोई काली मुर्गी और काला अंडा नजर आया तो मैं उसके साथ सेल्फी जरूर लूंगी। वाह वाह जी वाह। बिल्कुल, आप जरूर लें सेल्फी। और सेल्फी को लेकर मेरे पास भी एक खबर है, और वो ये है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब गेट टुगेदर करते हैं, आपके बहुत सारे दोस्त आपके साथ बैठे होते हैं या कजिन्स होते हैं या कोई भी होता है, तो कोई अच्छी डिश आपके सामने रखी जाए हाँ। तो कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होता है जो खाने से पहले कहता है 1 मिनट मुझे पिक्चर लेने दो। मुझे बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और वो सबको रोक देता है ना दूसरा जब भी filter बुरा लगाया लगता है। करें ना। नहीं मतलब सेल्फी लेना बहुत बुरा लगता है कि आप क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब एक हद तक आई मीन आपकी एक्टिविटीज होनी चाहिए, ना कि एक एक चीज आ रही है, आई मीन स्टार्टर्स आ रहे हैं, मेन कोर्स आ रहा है, आपको जो चीज, जूस भी पीना है वो भी आपको पिक्चर, जी मैं जूस पी रहा हूँ मैं अपनी हेल्थ के लिए, मतलब क्या है ये, मुझे समझ जी नहीं आता। ऐसा ही है अर्शिया, जैसा कि आपने कहा कि मुझे बहुत बुरा लगता है सेल्फी लेना, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको सेल्फी लेना बहुत अच्छा लगता है और वो हर जगह ले रहे होते हैं सेल्फी। एक तो मैं इस चीज़ को बुरा नहीं कहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ गलत भी नहीं है, क्योंकि अक्सर हम भी कहीं जा रहे होते हैं तो काफ़ी सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ हम पहली बार जा रहे होते हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम पहली बार देख रहे होते हैं, तो हम उसकी पिक्चर ले लेते हैं कि हमें ये चीज़ याद रह जाए। वो आपके पास एक यादगार चीज़ें रह जाती हैं, और आप जब वो वक्त गुजरता है तो आपको याद आती है तो आप खोल कर देख लेते हैं। खैर, सेल्फी आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है, और काफ़ी ऐसे केसेस हैं सेल्फी से जाने जा चुकी हैं। जी, तो मैं आपको बताऊं कि एक रिपोर्ट आई है और उसमें ये है कि 2011 से लेकर 2022 तक बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सेल्फी लेते लेते उनकी मौत हो गई है। मैंने काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जो अक्सर टिकटॉक बना रहे होते हैं और वो कैप्चर हो जाता है कि इसका हाथ कट गया, उसका कार क्रैश हो गई। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसी वीडियोस देखी हैं और इस तरह सेल्फीज़ की भी देखी हैं। मैं गई थी चनियोट, तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो वहाँ पर उन्होंने ना बाउंड्री दी हुई थी, तो मैंने पूछा कि यहाँ आप ने क्यों इस तरह से बाउंड्री दी हुई है, तो वहाँ मुझे बताया कि एक लड़की अपनी बहन के पिक्चर ले रही थी और पता नहीं चला, हवा बहुत तेज थी और वो नीचे गिर गई। तो इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि जो समंदर में शार्क होती है, शार्क फिश, उससे इतनी मौतें नहीं हुई इन सालों में जितनी सेल्फी से हुई हैं। टेक्नोलॉजी आप कह रही हैं, ठीक है, नहीं, लापरवाही है। नहीं देखें, सिंपल सी बात है, जितनी डेथ्स कार एक्सीडेंट से हुई होंगी शार्क से नहीं हुई होंगी, ठीक है, जितनी जहाज गिरने से डेथ्स हुई हैं उतनी तो ये जो आपने कहा सेल्फी से नहीं हुई हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने लोगों ने सुसाइड हुई हैं तो उतनी तो इतनी ये सेल्फी से नहीं हुई हैं, ठीक है। तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये टेक्नोलॉजी देखिए, एक रीजन भी है। सेल्फी क्या है? आपकी अपनी केयरलेसनेस है। हाँ। एक दिन में फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक बात करता हूँ, मैं 100 सेल्फीज खींचता हूँ, ठीक है। अगर हम 5 लोग हैं तो हमारी एक दिन में 500 सेल्फीज इनटू 365, अगर एक साल में हम कहें अनलिमिटेड मिलियंस, हम फिर भी कुछ नहीं हुई। हाँ मिलियन सेल्फीज हमने खींची होंगी। उस मिलियन सेल्फीज में अगर कोई 100, 200 या 1000, 2000, 10,000, तो इट्स अ बैड थिंग। वी शुड नो वी शुड बी अशेम्ड कि अगर किसी की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ देयर केयरलेसनेस। ओवरऑल देखा जाए तो देखिए, इंसान जो है अगर उसकी डेथ हो रही है, हमारे रिलीजन में तो उसका टाइम लिखा हुआ है, until unless he commits suicide, तो वी कांट से एनीथिंग कि क्या किसकी वजह है, एक्चुअल वजह क्या है, क्या वजह है, बट जस्ट ओवरऑल ये देखें, एक चीज बस समझ लें कि देखें, अगर आप अपनी मिस्टेक से नुकसान भी, लोग के एक्सीडेंट्स हुए हैं जी, तो अगर सेल्फी लेने से आपको लग रहा है कि आपका नुकसान होगा, तो प्लीज आप सेल्फी ना हुए हैं। जी बिल्कुल यूनुस, और मैं आपको बताऊं कि ये जो जितनी भी एक दफा और कीजिएगा बस मैं ये कहता हूँ, सेल्फी लेने से ना अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोशिश करें आप सेल्फी ना हुए हैं। ये जो मैं आपको बताऊं कि ये जो सेल्फी से अमवात हुई हैं, उसमें पाकिस्तान का 4था नंबर आया, बट पहला तो ये नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला हिंदुस्तान का है। ओह माय गॉड, ये साउथ एशियंस ही हैं फिर।
जी, और काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ उन्होंने बैरियर्स लगा दिए हैं, वहाँ जाना अलाउ नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ अच्छा है। है। जी जी और मैं एक चीज़ कहूँगी आपकी इजाज़त हो, सिर्फ ये कि देखें हर जगह लिखा भी होता है, अगर आप गौर करें और पढ़ें, वो ये है कि अफसोस से बेहतर एहतियात है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एंड ब्रेक का टाइम होगा। मैं ये बता दूं कि देखें, आप सेल्फी कोशिश करें कम लीजिए, लेकिन हाँ। अगर आपको काला अंडा दिखे तो आपने सेल्फी लेनी है उसके साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इन 2007 स्कॉटलैंड ने, जो उनका रिसर्च डिपार्टमेंट था, उन्होंने $1,62,972 खर्च किए ताकि एक नया स्लोगन लगाया जाए स्कॉटलैंड के लिए, ताकि वो बूस्ट करे टूरिज्म इंडस्ट्री को। और इतने पैसा खर्च करने के बाद, इतना टाइम खर्च करने के बाद, इन्होंने लिखा वेलकम टू स्कॉटलैंड। वाओ, आई एम पासिंग द बॉल टू सना। थैंक यू। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो हकीकत है, और वो ये है कि इंसान को अगर सबक सीखना है ना अपनी ज़िंदगी में, तो आपको आपकी ज़िंदगी का सबक ना तो किसी तालीमी इदारे में मिलेगा और ना ही किसी चीज़ में मिलेगा। सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं जो इंसान को जो सबक देती हैं, वो कहीं और नहीं मिलता। एक, खाली पेट; दूसरा, खाली जेब; और तीसरा, झूठा प्यार। वाह वाह वाह, खाली प्यार भी हो सकता है। खाली मतलब एम्प्टी प्यार ना, झूठा Fake प्यार। जी जी, प्लीज पास सम लव। अनम, थैंक यू सो मच सना। अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग एक चीज़ है और आपको भी करनी पड़ेगी। अगर आप मेरा शो इस वक्त देख रहे हो और आपके हाथ में अपना मोबाइल फ़ोन है तो प्लीज़ डू इट राइट नाउ, और आप सब भी कीजिए। अगर आप अपने गूगल पे जाके आस्क यू लिखेंगे तो आपका जो फ़ोन का मेन्यू पेज है वो टिल्टेड थोड़ा सा झुक जाएगा। लिखिए ASKEW, डू इट राइट नाउ। 1 मिनट है Okay. आपके पास। यस, टिल्टेड। इंटरेस्टिंग ना? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ओके, इंटरेस्टिंग। पासिंग द आस्क यू टू मारिया। नो नो, नॉट लाइक दिस, लाइक दिस। लाइक दिस। थैंक यू अनम। मेरे पास जो फैक्ट है वो ये है कि अगर आप बहुत खुश होते हैं तो आप अगर कम नींद भी करते हैं तो आपकी बॉडी फ्रेश रहती है। True. लेकिन अगर आपको कोई गम है या आप उदास हैं तो आपको उससे डबल सोने की जरूरत पड़ सकती है ओके। और पड़ती है। नींद आ रही है। मतलब आप गमगीन हैं। कौन गम का शिकार नहीं इस दुनिया में? ऐसा ही। बहुत सारे गम है, लेकिन कभी खुशी है, कभी गम है। प्लीज हाँ। पास सम लव। टोशिया। थैंक यू मारिया। जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि स्विट्जरलैंड जो है वो लॉन्गेस्ट नेम है और इसमें कोई रिपीट नहीं होता कोई लेटर। SW, हाँ सही है, सही है, सही। वाह, नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। प्लीज पास सम फैक्ट। टू अनम। थैंक यू सो मच। और मेरा फैक्ट जो है वो ये है कि सना बहुत डरती हैं। कॉकरोचेस जो हैं, अगर वो अपनी उनकी गर्दन आप कलम कर दें, उनके सर को धड़ को अलग कर दें, तो उसके बगैर भी वो जिंदा रह सकते हैं और दोबारा से उनका रिप्रोडक्शन हो सकता है। हाँ, ये हकीकत मैंने Can you करके bring it someday on set? Yes, मैंने करके देखा था। I'll keep the cockroaches on the table. All right, we'll see about that. Please pass some cockroach. Passing the cockroach to you. अच्छा, मेरा जो फैक्ट है वो चींटियों से जुड़ा हुआ है। छोटी कॉकरोच छोटी की छोटी कजन है। हाँ, अच्छा, छोटी छोटी सी जो चींटियां होती हैं, आपको पता है कि उनकी बॉडी के अंदर जो है वो लंग्स नहीं होते। अच्छा, यस, ना उनकी बॉडी के अंदर लंग्स होते हैं, और ऑक्सीजन के लिए जो है वो उनकी बॉडी के अंदर जो है वो टाइनी हॉल होता है, जिसके जरिए ऑक्सीजन भी आती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी वहीं से जाती है। और कोई होल नहीं, एक है, बहुत सारे होल्स हैं। एक ही Blood होता है उनमें? होगा। नहीं, ब्लड नहीं होता। ब्लड नहीं होता। दिल भी नहीं होता? गुर्दे, फेफड़े, जिगर? किसी दिन उसका इधर लिटा के ऑपरेशन करेंगे। प्लीज पास सम चुंटियां। आपके पास ऑलराइट, चुंटियां। ओहो, आई हेट Ants, देम। ants. या एक फैक्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब कोई लड़की रोती है, जब कोई okay. औरत रोती है, तो बहुत सारी जो लड़कियां हैं उसकी दोस्त बन जाती हैं। इसलिए नहीं बनती। Have you seen, अगर आप जी, रो रही होंगी, बिल्कुल, दोस्ती बिल्कुल। हो जाती है लड़की में। Exactly. वो दोस्ती इसलिए नहीं होती कि उसको चुप कराया जाए, उसको काम डाउन किया जाए। वो दोस्ती इसलिए होती है कि उसकी कहानी जाना जाए। Exactly. ओके। ऐसा फैक्ट है। Yes sir, observation too. People does that to please themselves. Yes. एक और भी फैक्ट है। अगर कोई लड़की रोती है और कोई लड़का आता है उसे चुप करवाने के लिए, वो तो चांस ये मार भी रहा है। एग्जैक्टली Simple as it is. कि वो उसकी कहानी में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो उसको चांस ही मार रहा होता है।
ठीक है, हम इसको इग्नोर करेंगे कम्प्लीटली। आई एम पासिंग द चांस टू उर्शिया। थैंक यू। अच्छा, मेरा जो फैक्ट है वो ये है कि अगर आप बच्चों को डांटेंगे, आई मीन बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेंगे किसी चीज के ऊपर, अपने जो है वो फैसले थोपने की कोशिश करेंगे, एग्जैक्टली, तो बच्चे जो हैं वो झूठ बोलना स्टार्ट कर देंगे, आपको कभी भी एक्चुअल चीज नहीं बताएंगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो प्लीज जितने भी माँ बाप ये फैक्ट सुन रहे हैं, वाकई में उन पे तवज्जो करें, प्यार और मोहब्बत से पेश आए बच्चों के साथ। प्लीज पास द बॉल टू मारिया। थैंक यू उर्शिया। मेरे पास जो फैक्ट है वो ये है कि फ्रांस में एक ऐसा रोड है जो सिर्फ कुछ दिनों के लिए या कुछ टाइम के लिए आपको दिखता है, उसके बाद वो 13 फीट समंदर में गायब हो जाता है। यस एंड वो कुछ टाइम के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं टू क्रॉस इट टू अनदर लैंड, समथिंग लाइक दैट। नाइस। ऑलराइट, दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से पूछा गया था कि पीपल के दरख्त के नीचे 3 लोग बैठे हुए हैं, गूंगा, बहरा, अंधा। एक आम गिरता है तो सबसे पहले कौन भागेगा? पीपल के पेड़ पे आम क्या कर रहा है? यस, ऐसा ही है। जी, ये आंसर है। ठीक है, आंसर तो करेक्ट है, लेकिन जो हमारी विनर हैं वो हैं अब्दुल मजीद साहब। ठीक है, प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए। पर इसका आंसर मैं आपको बता दूं क्या था। क्योंकि ऊपर एक और बच्चा बैठा हुआ था जिसने आम फेंका था। तो जो गूंगा था, क्योंकि उसको आवाज आई, वो भागा सबसे पहले। ये आंसर था। एनीवेज, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोगों के लिए एक रिडल है। मेरे पास है आज आप लोगों के लिए एक सस्ती डस्टी रिडल। वो ये है कि आप ये बताएं कि एक रोड है, ठीक है, और एक रोड पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रक जो है वो गुजर सकता है। अब एक ट्रक गुजर रहा है कि अचानक से जो है वो ट्रक ड्राइवर सामने आ गया। अब बताओ क्या होगा? जब एक ही ट्रक है और एक ही ट्रैक है तो दूसरा ट्रक वहां क्या कर रहा है? उसी का ड्राइवर है। एक जवाब दे, देखें आप लोग इधर उधर ना घूमे, जवाब दे, जल्दी आप बताएं। देखें, आप कह रही है ट्रक ड्राइवर सामने आया है, अचानक से आ गया, तो ट्रक तो गुजर ही नहीं रहा, ट्रक तो खड़ा हुआ है, वो ट्रक ड्राइवर है, वो खुद ही ड्राइवर है। बिल्कुल यही है। ऐसा ही है, क्योंकि मैंने कहा कि एक ट्रक के जाने की जगह है तो ड्राइवर तो आ ही सकता है ना। लेकिन हम बहुत स्मार्ट हो गए, थोड़ी ट्रिकी लाएं। अवाम के लिए रिडल है। ठीक है, द रिडल इज, ऐसी कौन सी चीज है जिसको जितना भी खाओ पेट नहीं भरता? हराम। नहीं भर जाता है, कुछ लोगों का भर भी जाता है और वो अक्सर लंदन बैठ जाते हैं। ये रिडल है। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए ना, अपना प्राइज लीजिए ना। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है, पोएट्री का टाइम शुरू होता है। यस, अ ब्यूटीफुल पोएट्री बाय अ ब्यूटीफुल होस्ट उर्शिया हुसैन। थैंक यू यूनस। आज जो मेरे पास अशार हैं बहुत ही खूबसूरत हैं और आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगी, तो प्लीज मुलाइजा फरमाइएगा। इरशाद। इज्जत को बचाने में भी रुस्वा हुए हम तो, वाह। रुस्वा भी यहाँ देखें रुस्वा नहीं होता, वाह। अपनी ही किए जाते हैं मेरी नहीं सुनते, वाह। हर बात पे वो कहते हैं ऐसा नहीं होता, वाह। मैं ऐसा जमाने में गुनहगार हूं नासिर, वाह। मुझसे तो किसी दर पे सजदा भी नहीं होता। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया है, दीजिए हम सबको इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।